स्वागत है। साल 1891 मुंबई का तट, एक नौजवान अंग्रेज भारत पधारता है। नाम अर्नस्ट हेनकिन। अब ये साहब जो थे ये बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बर्लिन में रॉबर्ट कॉच के साथ काम किया था, फ्रांस में लुइस पास्चर के साथ काम किया था, लंदन में थॉमस वेस्टब्रुक के साथ काम किया था। एक इंटरनेशनल एक्सपोजर था और अपनी डोमेन में माहिर थे। भारत पधारते हैं और इनका काम सिर्फ एक था कि जो ब्रिटिश ट्रूप्स थी उनको किसी भी प्रकार के बैक्टीरियल संक्रमण से और डिजीजेस से, जैसे कॉलेरा वगैरह, इनसे दूर रखा जाए, बचा के रखें। तो ये आते हैं यहाँ पे, अपना सैंपल्स कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, अपना काम करते हैं। और फरवरी 1894 में इलाहाबाद के माघ मेले में कॉलेरा का संक्रमण बढ़ता है, आउटब्रेक होता है और हेनकिन साहब एक्टिव हो जाते हैं। वो जाते हैं और कुएं से और गंगा का और यमुना का और जगह जगह के वो पानी के सैंपल्स इकट्ठा करते हैं और ये पाते हैं कि कुएं के पानी में जो बैक्टीरिया है कॉलेरा का, वो बहुत तेजी से पनपता है, मल्टीप्लाई करता है। पर वही बैक्टीरिया गंगा के पानी में 3 घंटे के अंदर मर जाता है। तो ऐसा क्या है गंगा के पानी में? हालांकि गंगा का पानी जो है वो पॉल्यूटेड है, क्योंकि वहां उसके तट पे दाह संस्कार होते हैं, अस्थि विसर्जन उसी में होता है, माल मवेशी भी वहीं नहाते हैं, मलमूत्र का उसमें निस्तारण भी वहीं हो रहा है। तो फिर क्या है गंगा के पानी में ऐसा जो कॉलेरा के बैक्टीरिया को मार देता है? इसके बारे में वो साइंटिफिक जर्नल्स में लिखते हैं, इसके बारे में वो इंडियन मेडिकल गजट में लिखते हैं और फिर 1896 में एनल्स ऑफ पास्चर इंस्टीट्यूट में भी लिखते हैं, जो इंटरनेशनल मैगजीन थी, और ये एक इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है। इसे पढ़ते हैं मार्क ट्वेन और फिर वो आगरा में फरवरी 1896 में हेनकिन साहब को मिलने जाते हैं और वो उनसे मिल के इन सब चीजों को जब समझते हैं तो मार्क ट्वेन लिखते हैं कि हम तो हिंदुओं के इस बेवकूफी पे हंसते रहते थे कि वो गंदा पानी पीते हैं, पर उन्हें कैसे पता था कि गंगा का पानी इतना पवित्र है और उसमें यह स्ट्रेंथ है कि वो कॉलेरा के और बाकी बैक्टीरियाज को मार देता है। क्या उनके पास जर्म साइंटिस्ट थे उस टाइम पे? कैसे पता था उनको? मार्क ट्वेन हतप्रभ थे। और इसके बाद जब आगे रिसर्च होती है तो यह पाया जाता है कि गंगा में एक ऐसे बैक्टीरियोफेज हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और उनको मार देते हैं। ये गंगा का मेडिकल साइंस में एक योगदान है। गंगा पवित्र है, यह हमारी मान्यता है, यह हमारी संस्कृति का हिस्सा है। यह भी हमारी मान्यता है कि गंगा लोक से परलोक के बीच का ब्रिज है, यह मोक्ष प्रदायिनी है। और इसी चीज को 12 जनवरी 1651 इटली, रोम, वहां पे पिएज़्ज़ा नोवोना नाम की एक ओपन जगह है, वहां एक फव्वारे का अनावरण होता है। उसको डिजाइन किया था जियान लोरेंजो बर्निनी ने। अब बर्निनी साहब यदि साहित्य में शेक्सपियर है या साहित्य में कालिदास हैं, उसी तरीके से शिल्पकारी में बर्निनी साहब हैं। तो बर्निनी साहब ने उसको डिजाइन किया। जब उसका अनावरण होता है उस फव्वारे का, तो पाया जाता है कि ये फाउंटेन ऑफ 4 रिवर्स है, 4 नदियों का फव्वारा है। और नदियां कौन सी थी? अफ्रीका की नील नदी, अमेरिकाज की रियो डे ला प्लाटा रिवर, यूरोप की डेन्यूब और एशिया की गंगा। गंगा, पूरे गंगा के इतिहास में, शिल्पकार में, मूर्ति में एक ही जगह है जहां गंगा को एक मर्द दर्शाया गया है, और वो बर्निनी साहब की कृपा है इस फव्वारे में। और बर्निनी साहब ने गंगा के हाथ में पतवार पकड़ाई थी, मतलब गंगा नेविगेबल है, इसमें आया जाया जा सकता है। और इसीलिए गंगा के आसपास संस्कृति का विकास हुआ, बनी और विकास हुआ। यह हुआ रोम में। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। हमारा 8वीं और 7वीं शताब्दी के बीच में देवगढ़ जैन टेम्पल हैं जो यूपी में बने हुए हैं, ये चंदेला राजपूतों ने बनाए थे। इनके जो चौखट है
उस पे डोर जैम्स जिसको हम बोलेंगे, उस पे एक साइड पे गंगा है और एक साइड पे यमुना है। गंगा का वाहन मकर है। मकर का मुंह जो है वो एक मगरमच्छ के जैसा होता है, मगर पूंछ जो है एक मछली के जैसी होती है। और यमुना जो है उनका वाहन कछुआ है। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गंगा कौन है और यमुना कौन है। तो ये इस जैन टेम्पल के चौखट के ऊपर गंगा और यमुना दर्शाई गई है। और ये क्यों? क्योंकि ये पवित्र पानी लेके आई है। ये पवित्र पानी सबके लिए पवित्रता लाता है। पानी से फर्टिलिटी आती है, पानी से ही हर प्रकार की खुशहाली आती है। तो ये डोर जैम्स के ऊपर इनको दिखाया जाता था। उसके बाद फिर हम और पीछे चलते हैं। 860 ईसा के 860 साल बाद, 860 एडी, इसमें एक जराई का मठ मंदिर है बरुआ सागर में, उत्तर प्रदेश में। ये गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टीज के दौरान बना था। इसके भी चौखट के ऊपर आपको गंगा और यमुना में देखने को मिलेंगी। और पीछे चलते हैं। 7वीं शताब्दी में मामलापुरम, तमिलनाडु में डिसेंट ऑफ गैंजेस, एक 96 फुट बाई 43 फुट के एक रॉक के ऊपर ये मूर्तियां बनी हुई हैं। ये देखने को आज भी हमारे को अवेलेबल है। और पीछे चलते हैं। 6ठी शताब्दी में गंगा एलोरा केव्स में 21 नंबर की जो केव है उसमें गंगा को दर्शाया गया है। महाराष्ट्र में एलोरा में गंगा। और पीछे चलते हैं। 500 एडी में, मतलब ईसा के 500 साल बाद, एक और टेम्पल बनता है, दशावतार टेम्पल। ये है देवगढ़ में, यूपी में, 125 किलोमीटर दूर है, झांसी में। और यहां पे आपको गंगा और यमुना चौखट पे मिलेंगी। और ये सिर्फ एक टेम्पल है जिसमें चौखट पे ऊपर है, नीचे नहीं। गंगा और यमुना अपने हाथ में कलश लिए हुए, पवित्र पानी अपने साथ लिए हुए। और पीछे चलते हैं। ईसा के 400 साल बाद, 400 एडी, और हम चलते हैं मध्य प्रदेश, उदयगिरी केव्स, केव नंबर 5। विष्णु का वराह अवतार वहां पे दिखाया हुआ है। भूदेवी की वो उसको रेस्क्यू कर रहे हैं। और फिर हमारे मतलब का, जब आप वराह अवतार के सामने खड़े होते हैं उस मूर्ति के, राइट साइड पे वॉल पे एक पैनल है जिसमें गंगा और यमुना एक साथ दिखाए हैं मिलते हुए, संगम। और ये प्रयाग का एक सिंबल है। और उसके नीचे वरुण है। वरुण हाथ में कलश लेके खड़े हैं, समंदर का दर्शाया हुआ है वो, कि ये दोनों नदियां फिर समंदर में जा रही हैं संगम के बाद। और वो संगम प्रयाग में है। वास्तुकला में, शिल्पकला में हमने 1600 साल पुराना प्रयाग का डिपिक्शन देखा, पर लिटरेचर में क्या, साहित्य में कहां है? उसी तरीके से 1600-1700 साल पहले कालिदास रघुवंशम रचते हैं। उसमें राम सीता को बोलते हैं, ये देखो हम प्रयाग आ गए, ये वही श्याम वट वृक्ष है जिसकी तुमने पूजा की थी। संगम के दर्शन करो, गंगा का प्रवाह देखो और यमुना की नीली तरंगें देखो। ये कालिदास अपने रघुवंशम में रच रहे थे। उसके पश्चात कोई 6ठी-7वीं शताब्दी में सुबंधु आते हैं। वो कहते हैं कि प्रयाग के संगम की तरंगें वैसे ही झिलमिलाती हैं जैसे वासव दत्ता के मोतियों का हार झिलमिलाता है। उसके पश्चात बाण भट्ट आते हैं, वो भी कोई 7वीं शताब्दी में आते हैं। और वो कहते हैं कि प्रयाग के संगम की लहरें, यूं लगता है जैसे वो पानी राजा हर्ष का राज तिलक करने के लिए आ रही। उसी 7वीं शताब्दी में ही उसके उत्तरार्ध में दंडी आते हैं और वो कहते हैं कि संगम प्रयाग की उसकी खूबसूरती लाजवाब है, ये उपयुक्त जगह है जहां तीर्थ यात्रा होनी चाहिए। उसके बाद कोई 8वीं-9वीं शताब्दी के आसपास दामोदर गुप्त आते हैं और वो कहते हैं कि प्रयाग का संगम बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक नवयुवती के आंसू और उसका पसीना एक साथ मिलकर बहे। उसके बाद मुरारी आते हैं 10वीं शताब्दी में
और वो कहते हैं कि ये दोनों नदियां अंतर्वेदी में बहते हुए पूरी धरती को सुगंधित कर देती हैं, जैसे सुगंधमय अगर वुड और सैंडलवुड, मतलब हम अगर की लकड़ी और चंदन की लकड़ी, ये उनसे कंपेयर किया है गंगा और यमुना को। उसके बाद 12वीं शताब्दी में श्री हर्ष का नैषाद चरित्र आता है और उसमें लिखा जाता है कि गंगा का साफ पानी और यमुना का थोड़ा सा डार्क पानी जब मिलता है तो ऐसा लगता है जैसे एक राजा का ओज अपने प्रतिद्वंदियों को हरा रहा हो। उसके बाद केशव दत्त आते हैं 16वीं शताब्दी में और वो कहते हैं कि प्रयाग के संगम के रेत के कण यूं झिलमिलाते हैं जैसे छोटे छोटे देवता गण त्रिवेणी का सत्कार करने के लिए खड़े हैं। और उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास आते हैं। वो अपनी कवितावली में कहते हैं कि यमुना की नीली धाराएं और गंगा की साफ सफेद तरंगें ऐसे मिलती हैं जैसे कामधेनु के सफेद बछड़े हरी हरी घास चर रहे हैं। प्रयाग साहित्य में भारत के अजर अमर है और इसकी प्रेजेस सभी पोएट्स ने अपने टाइम पे लिखी है। पुराण प्रयाग के महात्म्य से भरे पड़े हुए हैं। चाहे आप मत्स्य पुराण उठाइए, कूर्म पुराण उठाइए, वराह पुराण उठाइए, वामन पुराण उठाइए, अग्नि पुराण उठाई लीजिए, कुछ भी उठाइए, प्रयाग ही प्रयाग है। वहां पे तीर्थराज बोला है उसको। उन्होंने कहा है कि रुद्र जब दुनिया को डिस्ट्रॉय कर रहे होंगे, प्रयाग खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा है शंखसुर से वेदों को जब रेस्क्यू किया गया तो इसी जगह के ऊपर देवताओं के सामने ऋषि मुनियों ने उसको रखा था और इसी पे विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया। इसी पे सेटिस्फैक्शन जताते हुए ब्रह्मा ने एक बड़ा यज्ञ किया, बड़ा याग यज्ञ। प्रयाग आपके सामने पुराणों के द्वारा, उन स्टोरीज के द्वारा आपके सामने एक बड़े यज्ञ के हिसाब से, एक ग्रेट सैक्रिफाइस के हिसाब से अवतरित हो जाता है। ब्रह्म यज्ञ की 4 और वेदियां भी थी। प्रयाग मध्यम वेदिका थी और गया, कुरुक्षेत्र, विराज और पुष्कर, ये 4 और वेदियां भी थी। उन्होंने कहा है कि गंगा और यमुना के बीच का जो जमीन है ये जंघा है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये फर्टाइल है, ये अन्न अनाज खुशहाली देता है। उन्होंने ये कहा है कि बहुत सारे तीर्थ हैं और बहुत सारे तीर्थों का नाम लिया है, जिनमें से कुछ तीर्थ आज भी आपको देखने को मिलते हैं। प्रयागराज में अक्षय वट और वासुकी नाग, आपको अरैल में सोमेश्वर नाथ और वेनी माधव मंदिर, उसके अलावा आपको झूसी में हंस तीर्थ और समुद्रकूप देखने को मिलता है। ये पौराणिक काल से और पुराणों में इनका जिक्र है। इसके अलावा तंत्र ग्रंथ में ललिता देवी का मंदिर जो मीरापुर में है उसकी बहुत महानता बताई गई है, वो शक्तिपीठ है। उसके अलावा कुछ टीकाएं हैं जो बताती हैं कि तीर्थ यात्रा कैसे होनी चाहिए। आज से कोई 1000 साल पहले लक्ष्मीधर भट्ट ने एक टीका रची थी जिसका नाम है तीर्थ विवेचन कांड। वो एक बहुत बड़े काम का एक 18 वॉल्यूम्स में लिखा हुआ है, वो उसका एक वॉल्यूम है ये। और इसमें उन्होंने कहा है कि आपको जब प्रयाग की तीर्थ यात्रा करनी है तो नंगे पांव आना है, कोई वाहन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी तीर्थ यात्राओं पे कर सकते हैं, और यदि आप वाहन का इस्तेमाल करते हैं तो ये तीर्थ यात्रा आपकी नहीं मानी जाएगी। पर बाद की टीकाओं ने, जो जैसे तीर्थ चिंतामणि है जो वाचस्पति मिश्र ने लिखी थी, और तीर्थ प्रकाश है जो मित्र मिश्र ने लिखा है, उसके बाद फिर 16वीं शताब्दी में नारायण भट्ट ने त्रिस्थली सेतु लिखा है। यहां इन्होंने बोला है कि नहीं, आपको सब जगह पे नंगे पांव जाना है। तीर्थ यात्रा तभी आपकी कुशल होती है और एक्सेप्टेड भी होती है। हमारा साहित्य वैसे ही इवॉल्व करता है जैसे जैसे समाज इवॉल्व करता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि हिमालय और विंध्याचल के बीच में जहां सरस्वती रेत में लुप्त हो जाती है और प्रयाग के
पश्चिम की तरफ जो जमीन है वो मध्य देश है, मतलब मध्य देश का पूर्वी छोर प्रयाग है। और ये चीज उदयगिरी केव नंबर 5, जहां वराह अवतार दिखाया हुआ है जिस पैनल में, वहां ये चीज दिखलाई गई है। प्रयाग मध्य देश का सिंबल भी बन जाता है। वाल्मीकि रामायण में चैप्टर 54 में राम के लिए लिखा है कि वो एक जंगल क्रॉस करते हैं और उसके बाद वो प्रयाग की तरफ बढ़ते हैं जहां गंगा और यमुना का संगम है। और जब वो उसके पास पहुंचते हैं तो वो कहते हैं लक्ष्मण को कि देखो अग्निहोत्र का धुआं उठ रहा है। वो कहते हैं कि देखो कल कल बहती लहरों की आवाज हमको आनी शुरू हो गई है। उसके बाद चैप्टर 55 में भारद्वाज मुनि उनको चित्रकूट का रास्ता बतलाते हैं और वो कहते हैं कि संगम से पश्चिम की तरफ आपको चलना है यमुना के किनारे किनारे, और आगे जाके आपने यमुना को क्रॉस करना है। सामने आपके श्याम रंग का बरगद का पेड़ मिलेगा जिसके नीचे सिद्धगण तप कर रहे हैं। आप वहां पूजा याचना कीजिए और आगे बढ़िए। भरत भी प्रयाग आते हैं जब वो चित्रकूट जा रहे होते हैं, और जब राम वापस आ रहे होते हैं पुष्पक विमान पे अपने लंका से अयोध्या की तरफ, तो वो सीता को बोलते हैं कि देखो ये प्रयाग है, वो संगम है, वो वही श्याम वटवृक्ष है जिसकी तुमने पूजा अर्चना की थी। ये वाल्मीकि रामायण हमारे लिए रिकॉर्ड करती है। महाभारत के आदि पर्व में प्रयाग 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 बार बार बोला गया है। उन्होंने ये कहा है कि सोम, वरुण और प्रजापति का ये बर्थ प्लेस है प्रयाग। उन्होंने ये कहा है कि वहां प्रयाग के पास प्रतिष्ठानपुर है जिसको आज का झूसी बोला जाता है। उन्होंने वासुकी का जिक्र किया है और उन्होंने दशाश्वमेध का भी जिक्र किया है जो आज का दारागंज है प्रयागराज में। जो महाभारत में जिक्र है वही आज भी आपको देखने को मिलता है प्रयागराज में। उसके बाद उन्होंने संगम का जिक्र किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि यहां ब्रह्मा ने यज्ञ किया था। प्रयाग, महाभारत भी आपको याद दिलाता है कि प्रयाग आपकी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। प्रयाग का अस्तित्व और प्रयाग की इंपॉर्टेंस गंगा और यमुना के संगम की वजह से है, और ये इतना बड़ा वजूद इसका बन जाता है कि जहां दो नदियां मिलती हैं उसको प्रयाग बोला जाता है। उत्तराखंड में आपको देवप्रयाग देखने को मिलेगा, कर्णप्रयाग मिलेगा, रुद्रप्रयाग मिलेगा, विष्णुप्रयाग मिलेगा, नंदप्रयाग मिलेगा। कोल्हापुर के पास दो नदियां मिलती हैं उसको भी प्रयाग बोला जाता है। यह प्रयाग का महात्म्य है। ऋग्वेद में एक श्लोक है जहां इसे सितसित संगम बोला गया है। सित गंगा, असित यमुना, इनका संगम इसको बोला गया है। प्रयाग शब्द नहीं है, पर उपनिषद में इसको प्रयाग बोला गया है। पर उपनिषद ईसा के पहली से 6ठी शताब्दी के बीच में रचे गए हैं। कुछ तो कहते हैं कि 15वीं शताब्दी तक भी रचे गए थे। तो उसमें तीर्थ यात्रा का भी जिक्र है जो एक बाद का फेनोमेना है। जैसे जैसे हम सेटल करते गए तीर्थ यात्रा का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। तो उपनिषदों का प्रयाग का जो मेंशन है वो बाद का एडिशन है। इसके अलावा हम अगर देखें कुछ कॉपर प्लेट्स को, तो प्रयाग को प्रजापति क्षेत्र भी बोला गया है। जैसे रिद्धपुर कॉपर प्लेट है, इंस्क्रिप्शन है, ये नल किंग की है, भट्टवर्मन है किंग वहां पे। ये कोई 5वीं से 6ठी शताब्दी के बीच में है, जिसमें उन्होंने प्रयाग को प्रजापति क्षेत्र बोला है। उसके अलावा 13वीं शताब्दी की सेना किंग्स की भी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस हैं। जैसे मंदनपड़ा कॉपर प्लेट है जो विश्वरूप सेना की है। इदिलपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है जो केशव सेना की है। और इसमें इन्होंने ये कहा है कि प्रयाग में प्रजापति ने एक बड़ा यज्ञ किया। प्रजापति क्षेत्र, प्रयाग, बड़ा यज्ञ। प्रयाग आपके सामने बार बार एक तपोभूमि के रूप में आ जाता है,
एक बड़े यज्ञ की कार्यस्थली की वजह से आ जाता है, जहां ग्रेट सैक्रिफाइसेस हुए हैं उसकी वजह से आ जाता है। प्रयाग, राजा बीरबल 1575 में आते हैं और अशोक की लाट पे अपनी इंस्क्रिप्शन लिखाते हैं, जो आपको अभी भी देखने को मिल सकती है अकबर के किले में। और वहां प्रयाग को तीर्थराज बोलते हैं। बुद्धिस्ट और जैन स्क्रिप्चर्स में, चूंकि वो पाली और प्राकृत में रचे गए थे, तो प्रयाग को पयाग, पायागा या पयाता भी बोला जाता है। ह्यूनसांग, जो कोई 7वीं शताब्दी में आए थे भारत, उन्होंने प्रयाग को पोलो याका बोला है। अलबरूनी, उन्होंने इसको, जो 1000 साल पहले के करीब आए थे, उन्होंने इस प्रयाग को पियाग बोला है। प्रयाग हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास के पीछे जाता है और हमारी संस्कृति का हिस्सा ही नहीं है। प्रयाग तो हमारे नस नस में है।